हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सारिका मेहता और मैं यहाँ स्कॉलर्स डेन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फैकल्टी हूँ। जैसा कि बेटा आप सबको पता है कि अब नीट का एग्ज़ाम 2 मंथ्स के बाद आने वाला है, तो मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे आगे प्रिपेयर करना है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। जैसा कि आप सबको पता है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग 40% पार्ट कवर करती है केमिस्ट्री सिलेबस का। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर बच्चों में एक बहुत फोबिया है कि ऑर्गेनिक तो बहुत टफ है, सब कुछ मिक्स हो गया, अब हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो बच्चा नॉर्मली क्या करता है, बच्चा एनसीईआरटी उठाता है और हैलोजन डेरिवेटिव फर्स्ट चैप्टर से वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। अब उसको न तो ये पता है कि सब्स्टिट्यूशन क्या है, न उसको ये पता है कि एलिमिनेशन क्या है, और वो पढ़े जा रहा है। 2 दिन बाद उसने जो भी पढ़ा वो सब कुछ भूल गया। तो बेटा ये आपका एक गलत तरीका है। बच्चा ऑर्गेनिक में बहुत गलतियां करता है, उसको ये नहीं पता कि ऑर्गेनिक में रिवीजन कैसे करना है। तो बेटा मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ जो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हम बात करें बेटा ऑर्गेनिक, तो सबसे पहले बेटा ऑर्गेनिक में आपको बेसिक पर मास्टरी चाहिए, और बेसिक कवर अप करते हैं 3 टॉपिक, दैट इज नॉमेनक्लेचर, जीओसी एंड आइसोमेरिज्म। बच्चे को नॉमेनक्लेचर ही नहीं पता, जैसे उसको यही नहीं पता कि बेंजाइल क्लोराइड क्या है और वो वुड्स रिएक्शन याद करने लग जाता है। तो नहीं बेटा, आपको पहले इन 3 सब्जेक्ट्स पर कमांड लाना है, जो है नॉमेनक्लेचर, जीओसी एंड आइसोमेरिज्म। अगर आपको आता भी है तो आप कोई बात नहीं, डेली के 10 to 15 या 50 क्वेश्चंस मिनिमम इन टॉपिक्स के बनाइए। जहां आप गलती करते हैं उस चीज को फिर रिवाइज कीजिए एंड देन फिर आगे बढ़िए। तो सबसे पहले बेटा आपको इन 3 चैप्टर्स पर बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। जब आप इन 3 टॉपिक पर कमांड हो जाता है तो नेक्स्ट पार्ट है आपका नेम रिएक्शंस। मुश्किल से बेटा अगर हम एनसीईआरटी को पूरा सर्च आउट करें तो 50 to लेकर 70 नेम रिएक्शंस आपके कोर्स में होंगी। यहाँ पर बेटा आपको एक हैंडबुक या शॉर्ट नोट्स का सहारा लेना है, जिसमें आप नेम रिएक्शंस को एक टेबुलर फॉर्म में बनाइए। फर्स्ट में आप रिएक्शन लिखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक एग्जांपल सेट किया है कार्बाइल एमीन रिएक्शन का। इसमें तो हमने फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा कि उस रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो हम, जैसे आप सबको पता है कि हम इस रिएक्शन में एमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, प्रोडक्ट इज आइसोसाइनाइड। तो फर्स्ट टेबल में आप उसका रिएक्शन लिखिए। सेकंड में ट्रिक मतलब आप उसको कैसे बनाएंगे वो, एंड थर्ड में उसका जो भी रिमार्क्स है, रिमार्क्स जैसे कौन ये देगा, कौन ये नहीं देगा, या मान लीजिए कहाँ पर रेड कलर आता है, कहाँ पर येलो कलर आ रहा है, कौन इमीडिएट पीपीटी दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। तो इसमें आप सारे रिमार्क्स लिख लीजिए। जब आपको नेम रिएक्शन सारी हो जाए देन बेटा आप नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, दैट इज योर रिएजेंट। रिएजेंट में अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल केमिनोफोर, सबको पता है केमिनोफोर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन बेटा ये अलग अलग कंपाउंड के साथ अलग अलग ऑक्सीडेशन करता है। तो ये भी आपको बिल्कुल परफेक्टली पता होना चाहिए कि जैसे अगर हम केमिनोफोर को एल्कीन के साथ लेते हैं तो ये क्या करेगा, अगर हम अल्कोहल के साथ केमिनोफोर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये तो पता है कि केमिनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन किसको किस में ऑक्सीडाइज करेगा, तो अगेन आप यहाँ पर चूक कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्कीन में आइदर इट डू फॉर ग्लाइकोलाइजेशन या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, अल्कोहल में ये इसको एसिड में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड को भी ये किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड। तो जब आपके ये 3 पार्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए, दैट इज योर बेसिक पार्ट नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड जीओसी, दूसरा नेम रिएक्शन, एंड थर्ड पार्ट योर रिएजेंट। अब इसके बाद आप उठाइए एनसीईआरटी। अब आपको एनसीईआरटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़िए। स्पेशली आप एम्फेसिस कीजिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि जब आप रिएक्शंस पढ़ोगे तो आप पहले ही सब कुछ पढ़ चुके हो और आपको लगेगा अरे ये तो ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। तो आप कहीं पर भी नहीं चूकोगे। हाँ, एनसीईआरटी में एक चीज आपने बहुत अच्छे से करनी है, जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस में आपको कन्वर्जन्स दिए हुए हैं, क्योंकि जब आप वो कन्वर्जन करोगे बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल
इथाइल अल्कोहल से आप एसिटिक एसिड बनाइए। तो जब आप वो कन्वर्जन सोचोगे बेटा तो अपने आप आपको ऑर्गेनिक याद हो जाएगा। एंड जिस दिन आपका एनसीईआरटी चैप्टर फिनिश हो उसके बाद आप उठाइए PYQ, जो आपकी नॉलेज को और ज़्यादा चेरिश करेंगे, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो आप इस तरह से एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर देखिए। मैं बोलती हूँ आपको ऑर्गेनिक में कोई डाउट नहीं आएगा। ऑर्गेनिक लगती टफ है बेटा, लेकिन जिस दिन आप इसको फील करोगे, एक रिदम से इसको बनाओगे, जैसे कहते हैं ना बेटा 8 सुर मिलकर एक पूरी माला बनाते हैं सारेगामापा, उसी तरह से आप नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट कर एनसीईआरटी तक जाइए, एक ऑर्गेनिक को एक माला में पिरोइए। मैं बोल रही हूँ आप 100% ऑर्गेनिक में स्कोर करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चा फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।